नमस्कार, मैं आपके साथ पवन कुमार यादव। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुर्मी नेता आरसी पटेल का बड़ा बयान, और उन्होंने बताया कि मायावती ब्राह्मण सम्मेलन पर किया तीखा कटाक्ष। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। इस वक्त बाराबंकी जनपद के शहर मुख्यालय कुर्मी समाज के नेता आरसी पटेल के आवास में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज की तारीख में इन्होंने डेंटल कैंप अपने वार्ड के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डेंटल कैंप का आयोजन किया गया है। इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि उन्होंने जो डेंटल का कैंप आयोजन किया है, इस उद्देश्य क्या है, क्या आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई साहब, आप ये बताइए कि जो आपने आज की तारीख में अपने ग्रामीणों को, अपने वार्ड के निवासियों के लिए सराहनीय कार्य किया है, डेंटल कैंप का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये डेंटल कैंप ही नहीं था, जी जी, चिकित्सा कैंप भी था जी। इस कैंप में शुगर जांच, बीपी जांच, ईसीजी जांच, दांत की जांच, जी, ये तमाम तरीके की जांचें की गई हैं और तमाम तरीके की जांचों के बाद निःशुल्क दवा भी बांटी गई। इस कैंप को की मुखिया डॉक्टर सुजाता चौधरी, जो हमारे कुर्मी समाज की लाडली है, बस्ती जिले की रहने वाली, जन्म तो उसका बस्ती जिले में हुआ, यह सौभाग्य है हमारे बाराबंकी जनपद का। ये कुर्मी समाज की लाडली बेटी हमारे बाराबंकी जनपद में समाज सेवा कर रही है और इसकी समाज सेवा का लाभ हमारे वार्ड की जनता भी उठा रही है, हमारे शहर के लोग भी उठा रहे हैं। धन्यवाद के पात्र है उनके पिता डॉक्टर सीपी चौधरी जी, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो समाज सेवा के रूप में काम कर रही है। और मुझे, मेरी छाती तो गदगद हो गई जब मैंने पूछा ये कैंप कब से चला रही हो, तो उसने कहा, अंकल जी मैं 7 महीने से निरंतर इस कैंप को चला रही हूँ, जिसमें डेंटल कैंप और चिकित्सा कैंप का मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, इनका कहना है कि समाज सेवा के लिए डॉक्टर सुजाता जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य कर 7 महीने से कर रही हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो निवेदित एमएलसी प्रत्याशी हैं उनके बारे में, कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 2-3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, और जो है परिवार नियोजन के लिए जो है कहा है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने जो कुर्मी नेता आरसी पटेल जी से कि क्या सांसदों, विधायकों के लिए जो उत्तर प्रदेश में करीब करीब आधे से ज़्यादा भाजपा के विधायक के 2 बच्चे हैं, क्या उनको भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा? इसके बारे में क्या कहना है? जैसे कहते हैं कि जो जिला पंचायत के या नगर पंचायत के या ग्राम के प्रधान के चुनाव होते उसमें उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या सांसद विधायकों को भी जो है जिनके 6-7 बच्चे हैं और जो 1-2 बच्चे से ज़्यादा हैं, क्या उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन पर क्या होगा? क्या उनकी जो है सुविधाएं बंद होंगी? उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा ये कानून पारित किया गया है कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये कानून अब से लागू है। 11 तारीख को ऐलान आया हमारे उत्तर प्रदेश के राजा योगी आदित्यनाथ जी का, ये कानून 11 तारीख 2021 से लागू है। इससे पहले तो लागू होना चाहिए था इसको, लेकिन ये साहस किसमें था? ये कांग्रेस में साहस तो था नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी में साहस तो था नहीं, ये समाजवादी पार्टी में साहस तो था नहीं। ये साहस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। ये दूसरी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं कि जनसंख्या पर इस तरीके का कोई फैसला ले भी सके। इस तरीके से जो है जनसंख्या के जो योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतिबंध लगाया है, बहुत साफ की पड़ी की है, जो पहले से
सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको मिलेगा, लेकिन भविष्य में ना तो जो है चुनाव लड़ सकेंगे न सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा। तब देखना यही है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में और जो है लोकसभा के चुनाव में खुद भाजपा जिनके मुखिया ने निर्णय लिया है उनके प्रत्याशी और वो प्रत्याशी उतारते हैं कि नहीं उतारते कि 2 बच्चों से ज़्यादा है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक अहम मुद्दे के ऊपर कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बसपा के लोग जो महज मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है? कई पार्टियों का यह प्रतिक्रिया आई है, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पार्टी की सुश्री मायावती जी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी कर रही है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तो कहा था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता 4। तो 4 जूते मारने वाली है बहुजन समाज पार्टी। ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है या कोई दिखावा कर रही है, ये तो बहुजन समाज पार्टी ही जाने। मुझको इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार वर्मा आज जो है एनएलसी प्रत्याशी निवेदित कुर्मी नेता आसिफ पटेल के आवास में मौजूद था। हमने बात की जो है आने वाले चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में और जो कैंप लगा है उसके बारे में। इन्होंने बहुत बेबाक टिप्पणी की। अब देखना यही है कि इस जो नियम लागू हुआ है इसका क्या हश्र होता है, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जो है लागू होता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन अभिषेक।